हेलो, मैं सिद्धेश और आज हम बात करने वाले हैं परफ्यूम्स के बारे में। हमेशा की तरह मैं किसी परफ्यूम का रिव्यू नहीं करूँगा, तो आज मैं बस परफ्यूम के बारे में बात करूँगा। ये एक नई सीरीज़ है मेरी, तो इसका ये फर्स्ट एपिसोड है। आई होप ये आपको पसंद आए। इस सीरीज़ में आप मैं आपके लिए परफ्यूम्स एंड परफ्यूमरी के बारे में ट्रिविया जो ट्रिवियाज़ है उसके बारे में बात करूँगा। परफ्यूमरी के बारे में बात करूँगा, परफ्यूम्स के बारे में बात करूँगा, परफ्यूमर्स के बारे में बात करूँगा और प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिसन परफ्यूमर्स के बारे में भी बात करूँगा। तो आज का फर्स्ट एपिसोड है अपना, वो है परफ्यूम्स के बारे में। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हर किसी का इन माय ओपिनियन, वो है परफ्यूम बस स्मेल के लिए होता है, स्मेल छिपाने के लिए होता है या फिर अच्छा फ़ील करवाने के लिए होता है खुद को एंड सामने वाले को। बट इन माय ओपिनियन मेरे हिसाब से परफ्यूम का बस यही एक काम नहीं है। काम इन द सेंस कि परफ्यूम का बस यही एक आयाम नहीं है। परफ्यूम्स एंड परफ्यूमरी काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है सच बोलूँ तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरे लिए परफ्यूम एक नेसेसिटी है। मैं काफ़ी स्वेटी पर्सन हूँ, तो उसके कारण बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी ओडर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मेरी बॉडी पे। तो इसके कारण मुझे परफ्यूम यूज़ करना पड़ता है। तो वही मेरी मतलब जो मेरी नेसेसिटी थी, वही मेरा शौक बन गया है। और कुछ लोगों के लिए परफ्यूम की उतनी ज़रूरत नहीं होती, पर बहुत बार वो ऐसा करते हैं कि खुद के लिए एक परफ्यूम खरीदते हैं, जो कि उनका सिग्नेचर सेंट बन जाता है। वो ज़्यादा सोचते नहीं उस परफ्यूम के बारे में कि क्या ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा वगैरह-वगैरह। बट वो खरीदते हैं, यूज़ करते जाते हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स एंड वो उनका सिग्नेचर सेंट बन जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको शौक होता है नए-नए परफ्यूम्स ट्राई करने का, नए स्मेल्स कलेक्ट करने का। तो वो लोग जो होते हैं, वो कलेक्टर्स बन जाते हैं। कुछ लोग आगे चल के मेरे जैसे रिव्यूअर्स बन जाते हैं। तो हर किसी के लिए परफ्यूम की अहमियत अलग है, पर परफ्यूम का बस एक ही काम है, काम एक ही है, आयाम अलग है और वो है स्मेल करना, अच्छा स्मेल करना। और हर एक परफ्यूम इस दुनिया में जितने भी परफ्यूम्स हैं, वो काम अच्छे से निभाते हैं। कुछ परफ्यूम्स गंदे स्मेल करते हैं, बट इट डिपेंड्स किसको कौन-सा स्मेल ज़्यादा पसंद है। हर एक परफ्यूम हर किसी के लिए बना नहीं होता है और जो मास मार्केट परफ्यूम्स हैं, वो हर किसी के लिए बने नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि हर एक परफ्यूम की ऑडियंस अलग है, पर जो मास मार्केट के हिसाब से बनाए हुए परफ्यूम्स हैं, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएँगे, जिनको यूनिक स्मेल करना होता है। तो सबसे पहले हम अगर इस रैबिट होल में घुसने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है, जो है नोट्स का। टॉप नोट, बेस नोट एंड हार्ट नोट का। सो ये जो नोट्स होते हैं, ये डिवीज़न होता है परफ्यूम में। वो आराम-आराम से धीरे-धीरे जैसे-जैसे परफ्यूम बॉडी पे बॉडी से इवैपोरेट होने लगता है, एक-एक करके वो नोट्स जो है, वो उनका स्मेल अब हमें आने लगता है। सो टॉप नोट, बेस नोट एंड हार्ट नोट ये एक कॉमन स्ट्रक्चर माना गया है परफ्यूमरी में। जो कन्वेंशनल परफ्यूमरी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो टॉप नोट्स में यूजुअली सिट्रस, ग्रीन नोट्स मतलब लेमन, bergamot, ऑरेंज, टैंजरीन। ऑरेंज टैंजरीन साधारण एक ही होते हैं। साथ ही साथ बहुत बार एक्वा नोट्स भी यूज़ किए जाते हैं, एक्वा एकॉर्ड यूज़ किया जाता है। ग्रीन नोट्स जैसे कि वेटिवर यूज़ किया जाता है। ओकमॉस यूजुअली हार्ट नोट में रहता है। तो बट क्या बोल सकते हैं,
ओकमोस जैसा ही स्मेल करने वाला एक है। मतलब ओकमोस जैसा नहीं, बट लेवेंडर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेवेंडर, आइरिस, ये जो परफ्यूम, ये जो नोट्स हैं वो बहुत बार टॉप नोट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। जो फ्लोरल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत बार एप्पल यूज़ किया जाता है, मेलन यूज़ किया जाता है, वो सब टॉप नोट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो टॉप नोट जो होता है, वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, हार्डली आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, अगर अ, कोई ऐसा नोट होगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। बट वो आधे से 1 घंटा ही टिकता है। उसके बाद आता है हार्ट नोट। हार्ट नोट में असली मज़ा होता है। अगर तुम्हें परफ्यूम का कैरेक्टर देखना है, परफ्यूम कैसा है, तो उसके टॉप नोट पे मत जाओ। उसके हार्ट नोट में क्या है, वो ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज़ टॉप नोट आपको जो इमीडिएट ब्लास्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, वो देता है। बट जो हार्ट नोट होता है, वो आगे चल के आजू-बाजू में सियाज बनाता है। वो एक ऑरा बनाता है, और वही ऑरा ज़्यादा देर तक टिकता है। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, ऊद बेस्ड परफ्यूम होते हैं, तो ज़्यादा सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम होते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक टिकते हैं। जैसे कि डिप्टिक टर्मडॉ में हार्ट नोट में सैंडलवुड यूज़ किया गया है। तो उसके कारण वो एक काफ़ी शांत, काम, पीसफुल परफ्यूम माना गया है। सो बात जब आती है हार्ट नोट की, तो परफ्यूम का असली कैरेक्टर हार्ट नोट में छिपा है। उसके बाद जो आता है, मतलब बेसिकली हार्ट नोट में क्या-क्या रहता है, बहुत बार एम्बर यूज़ किया जाता है, लेवेंडर यूज़ किया जाता है हार्ट नोट में यूजुअली, और साथ ही साथ आइरिस यूज़ किया जाता है पुराने परफ्यूम्स में। सा आइरिस जो होता है उसको ग्रैंडमा परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। ग्रैंडमा परफ्यूम्स यानी कि पुराने शीप्र फैमिली के परफ्यूम, शीप्रा कैटेगरी के परफ्यूम्स जो होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। तो हार्ट नोट बेसिकली आपको बताता है कि परफ्यूम क्या है, और उसके बाद आता है बेस नोट। बेस नोट जो होता है, उसमें ऐसे नोट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि लंबे समय तक टिके। बेस नोट में यूजुअली ऊद रहता है, मस्क रहता है, वुड रहता है, मतलब सैंडलवुड रहता है, ओक वुड रहता है। बहुत बहुत ऐसे जिस जो भी ऐसी चीज़ हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी हो, बहुत ज़्यादा हेवी हो, वही बेस नोट में यूज़ किया जाता है। एम्बर भी यूज़ किया जाता है बहुत से परफ्यूम्स में एज़ अ बेस नोट। तो ये जो मतलब सबसे पहले आपको बेसिकली स्ट्रक्चर बताता हूँ। टॉप नोट ऐसे नोट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एक सडन ब्लास्ट देते हैं, बट ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। हार्ट नोट में जो ऐसे नोट्स होते हैं जो परफ्यूम का कैरेक्टर बताना चाहते हैं। परफ्यूम क्या है, ये आपको हार्ट नोट में पता चलता है। हार्ट नोट के बाद आता है बेस नोट। बेस नोट में आता है जो ऊद या फिर मस्क जो होता है, जो ऐसे जो नोट्स होते हैं जो ज़्यादा देर तक टिकने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऊद या फिर मस्क यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स में ओक मॉस यूज़ किया जाता है। जो पुराने परफ्यूम्स थे उसमें ओक मॉस यूज़ किया जाता था। तो ये डिपेंड करता है परफ्यूमर पे भी कि उसको हार्ट नोट में क्या, बेस नोट में क्या डालना है। बट अगर बात करें बेस नोट की, तो बेस नोट वो नोट है जिसमें परफ्यूम सबसे ज़्यादा टिकता है। वो बस परफ्यूम की लॉन्जेविटी बढ़ाता है। इन सिंपल सेंस अगर बात करें, तो परफ्यूम की लॉन्जेविटी बढ़ाता है। जो आपका टॉप नोट होता है, वो आधे से 1 घंटा टिकता है। आपका जो हार्ट नोट होता है, वो 2 से 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 5 घंटे टिकता है। एंड उसके बाद जब आपका बेस नोट चालू होता है, वो आपका टिकता है 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे इफ वेदर अच्छा हो तो। एंड ऊद बेस्ड परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा टिकते हैं। ऊद बेस्ड, मस्क इतना, मस्क के बारे में आई डोंट नो, बट ऊद बेस्ड जो परफ्यूम्स हैं, वो 12 घंटे,
24 घंटे भी टिक जाते हैं बहुत से परफ्यूम्स तो। इट डिपेंड्स कि उसको कैसे सॉरी इट डिपेंड्स कि उसको कैसे बनाया गया है, कैसा ब्लेंड है वो, क्या कितना कंसंट्रेशन है। तो ये हो गए हार्ट नोट्स की नोट्स की बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग मतलब जो कंसंट्रेशन है परफ्यूम्स का, कि कितने अमाउंट में ऑयल रहता है, कितने अमाउंट में अल्कोहल रहता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कुछ पसंद आया है, नहीं आया, क्वेश्चन है, तो आप खुले दिल से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। ओके? आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे या फिर जब अगला वीडियो आएगा तब मिलेंगे। ओके? बाय बाय।